अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेरिस में फ़्रांस की नेशनल असम्बली के सामने और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो आज के रोज़ फ़्रांस के अंदर पार्लिमानी इलेक्शंस हो रहे हैं उनके बारे में और उनका क्या इम्पेक्ट आ सकता है, ख़ास तौर पर ऐसे अफराद के लिए जो गैर मुल्की हैं और फ़्रांस में मुकीम हैं। मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज़ के एक नए एपिसोड के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, फ़्रांस के अंदर दो मरहलों में पार्लिमानी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसमें पहला मरला 29 और 30 जून को होगा, जबकि दूसरे मरले में जो इंतखाबात हैं वो 7 जुलाई को होंगे। टोटल 577 577 नशिस्तें हैं, सीट्स हैं जिनके ऊपर ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जाएगा और इसके ख्याल किया जा रहा है कि इसके फ़्रांस के जो मौजूदा सियासी हालात हैं, इन इलेक्शंस का जो नतीजे जो भी निकलेंगे उसका फ़्रांस के जो मौजूदा सियासी हालात हैं उनके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि फ़्रांस के अंदर जो भी इलेक्शंस होते हैं, फ़्रांस में सदारती निज़ाम है। पार्लियामेंट जो है वो कानून साज़ी करती है, उसका बुनियादी काम जो है वो कानून साज़ी है। जो कैबिनेट होती है या प्राइम मिनिस्टर होता है उसको सदर खुद से चूज़ करता है, वो सदर का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किसको अपनी कैबिनेट में लेता है। ज़रूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर भी हो। मुख्तलिफ जो लेवल्स होते हैं उनके ऊपर, मतलब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो सूबाई सतह के ऊपर इलेक्शंस होते हैं, रीजनल जिनको हम कहते हैं, और उसके अलावा लेजिस्लेटिव के या पार्लियामेंट के इंतखाबात होते हैं, सेनेट के इंतखाबात होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये आप कह लें कि जो फ़्रांस का जो पार्लिमानी निज़ाम है, बेसिकली ये सदारती निज़ाम है, सदारती पार्लिमानी निज़ाम है, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जिसके ऊपर शायद तफसील में हम फ्यूचर में कोई प्रोग्राम करें। आज के प्रोग्राम में जो हम बात कर रहे हैं, जो फ़्रांस के अंदर 2024 में जो पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं उसके बारे में है। जैसे मैंने बताया, ये 577 सीट्स हैं जिनके ऊपर ये इलेक्शन होने जा रहा है और ये 2 मरहलों में होगा। फ़्रांस में जो इंतखाबात होते हैं वो हमेशा 2 मरहलों में होते हैं। अगर पहले मरहले में कोई कैंडिडेट जो है वो 50% से ज़्यादा वोट ले लेता है तो फिर दूसरे मरहले में उसको जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन अगर 50% कोई भी वोट नहीं हासिल कर पाता 50% से ऊपर, तो उस सूरत में जो पहले 2 अफराद होते हैं, जो 2 कैंडिडेट्स जिनके ज़्यादा वोट्स होते हैं, ज़्यादा तनासब होता है, तो फिर वो दूसरे मरहले में जाके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। आज के इलेक्शंस की जो ख़ास बात है वो है रैसम्बlement नाशनल RN जो पार्टी है फ़्रांस की, वो इस इलेक्शन में काफ़ी अहमियत अख्तियार कर चुकी है। RN के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये एक्सट्रीम दुगात की या एक्सट्रीम राइट दाएं बाजू की जमात है और ये फ़्रांस की सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी, फ़्रांस की अलहदा शनाख्त के ऊपर बिलीव करती है। उसके अलावा भी इसके बहुत सारे मैनिफेस्टो में इसके बहुत ज़्यादा, मतलब पॉइंट्स हैं। जिस पॉइंट पे हम आज बात करने जा रहे हैं वो गैर मुल्कियों के हवाले से है। गैर मुल्कियों के हवाले से जो रैसम्बlement नाशनल है, इसका पहले नाम फ्रंट नाशनल होता था, FN होता था, बाद में इसका नाम चेंज करके वो रैसम्बlement नाशनल कर दिया गया। जो गैर मुल्कियों के हवाले से RN के जो ख़यालात हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम हैं। इनका मानना है कि फ़्रांस फ्रेंच लोगों के लिए है और यहाँ पर जो इरेगुलर अफराद हैं उनको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ये बुनियादी नुक्ता मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ जो इनका है। बाकी तो फिर तफसील में जाएँ तो ऑब्वियसली रैसम्बlement नाशनल के अंदर भी आपको बहुत सारे गैर मुल्की बहुत सारे अहदों पर नज़र आते हैं। हाल ही में जो यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस हुए थे उनके अंदर आकर जो रैसम्बlement नाशनल थे, RN पार्टी थी, उसने काफ़ी मेजॉरिटी में सीट्स हासिल की हैं, जिसकी वजह से एक हाइप क्रिएट हो गई कि शायद ये जो पार्लिमानी इंतखाबात हैं, लेजिस्लेटिव्स के इलेक्शंस हैं, उनके अंदर भी रैसम्बlement नाशनल ही अक्सरियत हासिल करेगी। इसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम माजी में जाएँ तो बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि पहला मरहला होता है उसके अंदर रैसम्बlement नाशनल काफ़ी आगे आ रही होती है, लेकिन जिस वक्त वो दूसरे मरहले में पहुँचते हैं तो जो रैसम्बlement नाशनल की जो भी मुखालिफ क़ुव्वतें होती हैं, जो भी पार्टियाँ होती हैं, वो मिलकर इत्तेहाद कर लेती हैं और इस पार्टी को कभी भी बरसरे इक़्तिदार आने नहीं देती। गुज़श्ता जो सदारती इलेक्शंस थे उसके अंदर ये रनर अप पार्टी थी और बहुत थोड़े मार्जिन से जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रों, वो बड़ी थोड़ी मेजॉरिटी के साथ जीतने में कामयाब हुए थे। अभी तक के जो हमें राय नज़र आ रही है लोगों की, जो सौदा या जो भी सर्वेज़ नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर रैसम्बlement नाशनल आगे नज़र आ रही है।
आज के जो पहले मरहले में जो वोटिंग हुई है, याद रहे कि जो पहले मरहले में वोटिंग हुई है उसमें 29 जून और 30 जून को वोटिंग हुई है। कुछ ऐसे रीजन थे जहाँ पे 29 जून को वोटिंग हुई थी, लेकिन ज़्यादातर जो रीजन हैं उनके अंदर आज यानी 30 जून को वोटिंग हो रही है। अब तक के जो 12 बजे तक के जो नताइज थे, जो रिपोर्ट्स थी, उसमें जो वोट कास्ट की शरह है, जो लोग वोट कास्ट करने के लिए गए हैं, वो टोटल तकरीबन 29% लोग हैं जिन्होंने अभी तक वोट कास्ट किया है इन इलेक्शन में। पहले मरहले के अंदर थोड़ा सा जो वोट कास्टिंग की शरह होती है वो थोड़ी कम होती है, जो परसेंटेज होती है। जो से सर्वे गुज़िश्ता हफ्तों में हम देखने में आया, उसमें तकरीबन सभी सर्वेज़ में रसोम्बलो नसीर पहले नंबर पर थी, और जो एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट है लेफ़्ट से, वो दूसरे नंबर पर थी। अगरचे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन 8-9 पॉइंट्स का फ़र्क भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़र्क तस्वर किया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर। पॉलिटिक्स के बारे में और ख़ास तौर पर फ्रांस की पॉलिटिक्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये क्रिकेट मैच की मानंद है, जब तक आखिरी बॉल नहीं हो जाती तब तक हम नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतेगी। तो हम अभी तक के जो नताइज हैं उसमें फ्रंट नेशनल जो है वो रसोम्बलो नेशनल है वो आगे जा रही है। आज शाम को जब रिज़ल्ट्स आएंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि जो अगला राउंड है, जो सेकंड राउंड है, उसमें कौन सी पार्टीज़ आगे आएंगी और कौन सी पार्टीज़ के कैंडिडेट्स जो है वो अगले राउंड में हिस्सा लेंगे। रसोम्बलो नेशनल बुनियादी तौर पे अगर हम देखें तो इस वक्त मजमूई तौर पर यूरोप के अंदर ये सूरत हाल है, चाहे वो पार्टीज़ एक्सट्रीम राइट से हैं या मिडल राइट से हैं, उन सब की जो पॉलिसी है गैर मुल्कियों को लेकर वो काफ़ी सख्त है। और अभी हमने हाल ही में देखा कि पुर्तगाल के अंदर उन्होंने जो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी थी उसको अचानक बंद कर दिया, जिसके तहत वो बहुत सारे लोगों को रेजिडेंट कार्ड दे रहे थे। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव था पुर्तगाल के ऊपर। पुर्तगाल के अंदर जो लोकल पॉपुलेशन थी उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही थी, क्योंकि पूरे यूरोप से, दुनिया के दीगर ख़ित्तों से भी गैर मुल्कों की बड़ी तादाद पुर्तगाल के अंदर आ चुकी थी। और हत्ता के लोगों को वहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन थी उनकी इनकम में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन घरों के किरायों में बेतहाशा इजाफा हो गया था। और उसके साथ साथ आम ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। उनको रोज़गार में प्रॉब्लम्स आ रहे थे। याद रहे कि तकरीबन 4 लाख के करीब पेंडिंग एप्लीकेशंस थी जिस वक्त पुर्तगाल ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को एक ऑर्डिनेंस के तहत 4 जून को बंद कर दिया। दीगर ममालिक में देखें हम, अगर ऑस्ट्रिया में देखते हैं, अगर इसी तरह दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी देखते हैं, तो जो दाएं बाजू की जमातें हैं वो ज़ोर पकड़ रही हैं। उसकी वजह ये है कि वो समझते हैं कि जो उनके ममालिक हैं वो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को वसाइल उनको मुहैया करने चाहिए, क्योंकि गैर मुल्की अफराद की बहुत बड़ी तादाद यूरोप में आ चुकी है। मिडल ईस्ट के जो हालात हैं, अफ्रीका में जो हो रहा है, तो उस सूरत में ऑब्वियसली लोगों का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था यूरोप की तरफ। और गुज़श्ता एक दिहाई में 2012 से ख़ास तौर पर जब मिडल ईस्ट के अंदर क्राइसिस आया है अरब स्प्रिंग्स के बाद, तो उसके बाद और शाम वाले मसले के बाद तो बहुत बड़ी तादाद में लोग यूरोप में आए हैं। तो रसोम्बलो नेशनल की जो पॉलिटिक है वो बुनियादी तौर पर यही है कि जो गैर मुल्कियों के हवाले से कि एक तो वो शायद ये मुमकिन ना हो अब उनके लिए, लेकिन उनका बुनियादी तौर पर जब आगाज़ हुआ था तो यही था कि फ़्रांस को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, फ़्रांस को अपने बॉर्डर्स क्लोज़ करने चाहिए। फ़्रांस में गैर मुल्कियों के लिए कोई जगह नहीं है, फ़्रांस के जो भी वसाइल हैं वो मुल्की अफराद के लिए हैं। उसके साथ साथ इनकी दीगर पॉलिसीज़ भी थी। अबॉर्शन के ऊपर इनका बड़ा स्ट्रिक्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक नुक्ता निगाह नज़र है कि अबॉर्शन जो है उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, जिससे ख़ास तौर पर फ़्रांस में जो लोग थे वो बड़ा इससे खाइफ थे इस जमात की पॉलिसी से। और इस वजह से हमेशा से जब भी ये दूसरे मरहले में पहुंचती है पार्टी तो इसको शिकस्त हो जाती है। बहरहाल आज के इलेक्शंस में देखते हैं कि ये पार्टी क्या करती है और कितनी सीटें लेजिस्लेटिव के अंदर हासिल कर सकती है। याद रखिए कि पार्लियामेंट वो इदारा है जो सारी कानून साजी करता है, इसलिए अगर ये जमात पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत हासिल करती है तो उससे जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उनकी मुश्किलात में काफ़ी इजाफा होगा और वो अपनी पॉलिसीज़ को उस तरह से नहीं जारी रख सकेंगे। याद रहे कि जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं वो काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं कि जो एक्सट्रीम राइट के वोट्स हैं अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए अपनी पॉलिसीज़ को सख्त करके, उसमें फ़िस्कल पॉलिसी है, उसके अंदर गैर मुल्कियों के हवाले से पॉलिसीज़ हैं, उसको सख्त करके उनकी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से जो फ्रेंच जो दाएं बाजू का वोट है उसको हासिल किया जा सके। ताहम ये
रसम्बलमेंट नेशनल का मैदान है, ये उनकी एक पॉलिटिकल आइडियालॉजी है जिसके ऊपर वो गुज़श्ता कई दहाइयों से काम कर रहे हैं और उससे वो हटे नहीं हैं। कुछ नरमी आई है उनकी पॉलिसीज़ में, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जब सियासत के अंदर पॉलिटिशियंस होते हैं उनको कुछ नरमी भी दिखानी पड़ती है। जिस वक्त अगर रसम्बलमेंट नेशनल अगर ये इलेक्शंस जीत जाती है या बड़ी तादाद में उनके जो मेजॉरिटी में उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो पार्लियामेंट में आ जाते हैं, तो फिर देखा जाएगा कि उनकी पॉलिसीज़ क्या और किस किस्म की होंगी और क्या उनका फ्यूचर में जो 2026 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, सदारती इंतखाब है फ्रांस का, उसके ऊपर भी कोई असर पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काउंट करेगा और उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो लोगों को अपनी तरफ खींच पाएँ तो यकीनी तौर पर सदारती इलेक्शन जीतना भी उनके लिए आसान हो जाएगा। देखते हैं आज के इलेक्शन में क्या नतीजा निकलता है। इसका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो तो 7 जुलाई के सेकंड राउंड के बाद ही आएगा। ताहम आज के इलेक्शंस के बाद सूरत हाल काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाएगी। अगर तो रसम्बलमेंट नेशनल बहुत बड़ी मेजॉरिटी से नहीं जीतती और अगर पहले नंबर पर भी आती है तो मुमकिन है कि जो सेकंड राउंड है उसके अंदर जो उनका मुखालिफ उम्मीदवार होंगे उनको दीगर पार्टीज़ के भी वोट्स मिलेंगे और शायद सूरत हाल कुछ बदल जाए। आज के प्रोग्राम में दोस्तों इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।